नमस्ते। आज जिस बाइक के बारे में बात करेंगे ये है एच एफ डिलक्स प्रो, हीरो का एच एफ डिलक्स प्रो। सबसे पहले मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडल बहुत बढ़िया है क्योंकि सिंपल मॉडल सबसे बढ़िया होता है, इसका रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है और इसे हर एज का इंसान चला सकता है। पहले जो डिलक्स था और आज का जो डिलक्स है, दोनों डिलक्स में जो अंतर है काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ग्राफिक्स जो लुक है इसमें ग्राफिक्स ज़्यादा मतलब स्पॉटी लुक का दिया हुआ है, तो पहले से बहुत बढ़िया लगता है दिखने में। तो इसका लुक पहले से बढ़िया बना दिया है। अभी तो यंग जनरेशन को ये बाइक काफ़ी अच्छा लगेगा। स्पीड मीटर जो है वो एनालॉग मीटर मिलता था और साथ ही आपको इसमें जो नॉर्मल हेडलाइट मिलता था, अभी जो है एलईडी हेडलाइट मिलता है आपको और साथ ही डिजिटल मीटर भी मिलता है। तो पहले से काफ़ी अपडेट किया हुआ है इस बाइक को। ये बाइक काफ़ी कलर वेरिएंट में मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको एक दो कलर ऑप्शन मिलता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी कलर ऑप्शन मिलता है और ये भी एक बढ़िया चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग कलर पसंद आता है। प्राइस की बात करें तो देखिए ये जो बाइक है ये 85 से 90 के बीच में आपको ऑन रोड मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में हो, कौन सी एरिया में हो, तो लगभग आप ये मान के चलो 85 से 90 के बीच आपको ये बाइक ऑन रोड मिल जाएगा। जो पुराना डिलक्स है वो 110 किलो के आसपास इसका वेट था, इसमें 2 किलो ज़्यादा है, 112 किलो के आसपास इसका वेट है। इसे यूज़ करते वक्त दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये काफ़ी हल्की बाइक है और ये वेट परफेक्ट है एक 100 सीसी बाइक के लिए। एच एफ डिलक्स जो है इसे सब कहते हैं कि ये सबसे छोटा बाइक है, हमारे इंडिया में जितना भी 100 सीसी बाइक है उसमें सबसे छोटा बाइक है। देखिए मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, ये छोटा बाइक है। ये जो लंबाई है ये लंबाई में छोटा है, ऊंचाई पे नहीं। मतलब अगर हाइट देखोगे ना तो मान के चलो आप होंडा साइन चलाते हो, तो अगर होंडा साइन चलाने के बाद इस बाइक को चलाओगे तो आपको लगेगा होंडा साइन से भी ज़्यादा ऊंचा बाइक है ये। और इसका जो ग्राफिक्स है थोड़ा स्पॉटी लुक का ग्राफिक्स दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये यंग जनरेशन से लेके ओल्ड जनरेशन तक कोई भी इस बाइक को चला सकता है। तो जैसे आप जानते हो कि हर बाइक का मैं खूबियाँ तो बताता हूँ, साथ ही जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए खामियाँ इस बाइक में बहुत कम है, तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो चीज़ भी बारीकी से बताऊं। तो अगर इस बाइक को आप ख़रीदते हो तो याद रखना ये 125 या 150 सीसी बाइक नहीं है, तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो आपको 125 या 150 की तरह नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो इसको आप 70-80 में भगाओगे तो मेरे ख्याल से ऐसा ना करें। इसे आप 50 तक भगाओ और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो 60 तक या फिर 70 तक कभी कभी, पर मैक्सिमम टाइम जो है इसको 50 तक रखो, इसका माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा। दूसरी चीज़ जो कमी मुझे लगा, देखो अभी आप जानते हो 50,000 के जो ईवी मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें भी आप देखोगे तो डिस्क ब्रेक लगा हुआ होता है। कम से कम सिंगल तो होगा ही होगा, अगर डबल ना भी हो तो सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। पर इस बाइक में डिस्क ब्रेक नहीं दिया हुआ है, ड्रम ब्रेक है। और ड्रम ब्रेक है इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब है, ड्रम ब्रेक भी इसका बढ़िया है। पर आज के ज़माने में मेरे ख्याल से डिस्क ब्रेक तो देना चाहिए था, कम से कम फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक होना ही चाहिए था। तो मुझे कहीं ये कमी महसूस हुआ तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसका जो सस्पेंशन है ये तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि सस्पेंशन अच्छा नहीं, हीरो का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा होता है, पर इसे ऊबर खबर रोड के लिए नहीं बनाया गया है। तो अगर आप इसे सोचते हो कि आप ऑफ रोडिंग करें इस बाइक से तो ना करें। इस बाइक को सही रास्ते पे, हाँ थोड़ा बहुत ऊबर खबर रास्ता होगा तो चलेगा, पर अगर आप सोचते हो ऊबर खबर में इसको चलाओगे एक स्पॉटी बाइक की तरह, तो ये बाइक उसके लिए नहीं है। ये बाइक आप जितना लेवल रास्ता में चलाओगे, हाईवे पे चलाओगे, बहुत बढ़िया आपको इसका परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अगर आप सोचते हो कि इस बाइक को लेके आप लॉन्ग रूट पे जाओ और इसे आप 80 की स्पीड में चलाओगे तो इसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं मिलेगा क्योंकि 112 किलो के आसपास इसका वेट है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इस बाइक में, ये बाइक जो है काफ़ी हल्का बाइक है और हल्का बाइक होने के कारण जब 70 या 80 में इस बाइक को चलाओगे, 80 का मतलब टॉप स्पीड होता है, तो 70-75 के बीच में अगर इसको आप चलाते हो ना तो आपको ये बाइक कितना हल्का है ये महसूस होगा। मतलब इसका वेट जो है उस हिसाब से ये स्पीड बहुत ज़्यादा है।
तो ये आपके बैलेंस में नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जो आपके अंडर, आपके बैलेंस के अंडर में होगा, वो 60-70 के बीच आप कभी कभी 70 चला सकते हो, पर 60 लॉन्ग रूट पे इसे 60 के ऊपर ना चलाओ तो बेटर होगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये टायर जो है थोड़ा पतला दिया, 18 इंच का टायर दिया है। देखो 100 सीसी बाइक है, पतला टायर इसलिए दिया हुआ है तभी आपको 70 के आसपास इसका माइलेज मिलता है। तो टायर जितना मोटा होगा माइलेज थोड़ा ड्रॉप तो होगा भाई। और अगर आप इसे ज़्यादा स्पीड में चलाते हो तो मान के चलो इसका मेंटेनेंस खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 सीसी कोई भी बाइक ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंजन का जो टॉप स्पीड होता है, चाहे वो 100 सीसी का हो, चाहे 125 हो, चाहे 150 हो, चाहे 200 हो, टॉप स्पीड में किसी भी बाइक को अगर चलाओगे तो उस बाइक का लाइफ बहुत कम हो जाता है और साथ ही उसका मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखो जो हाई सीसी बाइक है उसका टॉप स्पीड कम से कम 120 होता है, 110 होता है, तो उतना स्पीड में लोग तो चला नहीं पाता है, तो वो 70-80 में खुश हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो बाइक अपने आप उसका लास्टिंग ज़्यादा हो जाता है, उसका जो खर्चा है कम हो जाता है। पर 100 सीसी में लोग ये गलती कर देते हैं, इसे भी उसी तरह भगाने की कोशिश करते हैं 70-80 में। तो किसी भी बाइक को मेरे ख्याल से उसका टॉप स्पीड में चलाना सही नहीं है। और इकोनॉमी स्पीड जो इस बाइक का है ये 40 से 50, तो 40 से 50 किलोमीटर भी कोई कम नहीं है। तो अगर इसे अब 40 या 50 की किलोमीटर में अगर इसको भगाते हो, चलाते हो, तो ये काफ़ी टाइम तक आपके साथ देने वाला है, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ देने वाला है, और साथ ही बहुत खर्चा भी बहुत कम होने वाला है। और इस बाइक का जो है 100 सीसी बाइक का एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं 2000 किलोमीटर के बाद, 2500 किलोमीटर के बाद इसका मोबिल फेंक दो। बिल्कुल मत करना। 1200 से 1500, 1200 से 1500 के बीच में मोबिल फेंक दो। ये आपको 15 साल जो लाइफ होता है ना एक बाइक का, 15 साल आपके साथ देगा और बहुत बढ़िया तरीके से देगा। और जो लोग एक बार सर्विसिंग कर लेते हैं, सर्विसिंग के टाइम में मोबिल डाल लेते हैं और वो मोबिल को 2500-3000 किलोमीटर तक चला लेते हैं, बिल्कुल मत करना। 100 सीसी बाइक में 1200 से 1500, उसके बाद मोबिल को फेंक दो, नया मोबिल डाल दो, गाड़ी की सर्विसिंग कर लो, बस बात ख़त्म। तो ये बाइक आपके साथ बहुत बढ़िया से देने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बाइक बहुत बढ़िया बाइक है। और ऐसा नहीं है कि 100 सीसी बाइक आप खरीदते हो तो इसे खरीदो, और भी बहुत सारे 100 सीसी बाइक है, आप उसे भी देख सकते हो। मेरे चैनल में काफ़ी वीडियो है और काफ़ी वीडियो और भी आने वाला है। तो दोस्तों बस ये बाइक के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।